नमस्कार, दैनिक श्रीकला में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत। एक दुखद खबर बताना चाहेंगे। इस समय हम नेशनल हाईवे मुट्ठी मोड़ पर, जहां पर आप देख रहे हैं एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू कुमार है, 33 वर्ष उसकी आयु है और 33 वर्ष उनकी आयु थी और लेबर का काम करते थे कश्मीर में। और वहीं पे आज इनको खबर आती है उन्हीं के फ़ोन से कि उनकी मृत्यु हो गई है। इस समय परिवारजन जो कि उनका मृतक शरीर लेकर यहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और इस समय आप देख रहे हैं सॉरी, यहाँ के स्थानीय लोग और उनके परिजन भी यहीं पे उनके जो पार्थिव शरीर है उसके पास बैठे हुए हैं। आखिर किन परिस्थितियों में सोनू कुमार की मृत्यु हुई, यही जानने का प्रयास हम भी करेंगे। आखिर क्या था, कितनी देर से वो काम कर रहे थे, एज ए लेबर वहाँ पर काम कर रहे थे, आखिर क्या कारण है इनकी मृत्यु का, यही इस समय हम जानने का इनसे भी प्रयास करेंगे। इनकी जो परिवारजन है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ के स्थानीय लोग भी इस समय हम आपको बताएंगे पूरे इस समय दृश्य जो यहाँ पर दैनिक शिव टाइम के माध्यम से आए दिन इस तरह की वारदातें सामने आती हैं। घाटी में लगातार टारगेट किलिंग जहां पर एक तरफ हो रही है, पर सवाल बड़ा ये है, वहीं पर कहीं ना कहीं परिवार आशंका जता रहे हैं कि आखिर क्या कारण था सोनू कुमार की मृत्यु का, जिसकी 33 वर्ष आयु थी। यहाँ के कॉर्पोरेटर, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल उनके परिजन हैं, परिवार के लिए एक दुख का समय है। एक दुख का इस समय पहाड़ टूटा इस परिवार के ऊपर। गड्डी पाई है, बोरी बनी है, बनी है, चलाया मैं तो आ रहा गड्डी हिमाचल नंबर है, कोई नंबर अद्धा है नहीं, ऐसे में बनी है, जल थले तो आ रहा खून बगा, शॉट लगने के बंदे खून नहीं बगता है भैया। बड़े बंदे देखे शॉट लगे थे भैया, किसने पता चला तुझे कि इनकी मौत हुई, किस तरह पता चला? मैम मैं जब शाम को हम अपनी शॉप बंद करके आया ना, हमें घर में मैं खाना खा रहा था, मेरी लड़की बोलती है चाचू मर गया। मैं कैसे मर गया? मैंने अपने भाई के लिए सोचा, ये भी मेरे चाचे का लड़का है, मेरा भाई हुआ, चाचू मर गया। मैं कौन सा चाचू? मैं सुनी चाचू। हमारी जमीन पैरों से जमीन निकल गई, दीवार बांध के उधर पहुंचा मैं घर में। कैसे, कौन लाया इनको, किस तरह से यहाँ पर? ये इसको क्या पता है? ये छोटा सा बच्चा है, इसको अपनी होश नहीं है। इसको 2000 रुपए जेब में डाल दिया, चल तेरा भाई। ये कौन लोग थे जिन्होंने 2000 रुपए जेब में डाल दिया? ये के मालिक इनके मालिक में काम करते? कंपनी नहीं है, क्रशर है, प्राइवेट क्रशर है। हाँ जी। तो बताया नहीं उनको कि किस तरह से इनकी मौत हुई है? वो है नहीं, बोलते मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आऊँगा, 3-4 दिन में नहीं आऊँगा, मैं बीमार हूँ। जब आपको सुबह वो छोड़ने कौन आया था इनको यहाँ पे? जो छोड़ने आए थे ना, उन्होंने एक फॉर्म लाया था, बस चले गए, साइन करो चले गए। अब आप क्या चाहते हैं यहाँ पर? हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए ना। इसकी पेमेंट भी उधर रुकी हुई है, 7-8 महीने की पेमेंट रुकी हुई है। इसका इंसाफ ये है, इसके बच्चे का कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, कहाँ जाएंगे? 2 बच्चे हैं, एक बीबी है। अभी क्या उसको क्या उम्र है इसकी? माता पिता हैं उनके। क्या उम्र है इस लड़की की? क्या उम्र होगी? इसके ऊपर तो घर का कर्मदार यही आपको क्या लगता है? कोई मेरे ख्याल में मेरे भाई का मर्डर हुआ है। आपको उसका शक है? हाँ, शक है। डेड बॉडी पे इस तरह के निशान थे? मैम मेरी बात सुनो, मैंने बहुत बंदे, मेरी दुकान पे खुद बंदा जल गया था शॉट लगने से, पूरा जल गया था। जलने के बाद उसका कलर है ना ब्लैक हो गया था, ठीक है। इसको खाली इधर हुआ है, इधर गले में हुआ है, और खाली ये है ना, ये बस ये चीज है, ऐसा जैसे तड़का लगाया था कोई चीज को। नहीं, डेड बॉडी मत दिखाइए। किसने दिखाया, किसने बताया आपको कि जले हैं? मैंने खुद नलाया इसको। जी। अभी मैंने खुद नलाया है। तो जिनके साथ काम करते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट थे, इनको वो छोड़ कर चले? कोई नहीं आए नहीं, फोन कर रहे हैं, नहीं आ रहे। अभी इनका मोबाइल भी उनके पास ही। जी। इसका मोबाइल भी उनके पास है। उन्हीं के फोन से आया था कॉल आपको? नहीं जी, जी। उन्होंने इसको बुलाया। ये पहले भी वहाँ पे? मैम मेरी बात सुनो, हर एक बात में मैं एक बात करता हूँ। अगर इसको उनको पता है कि हमारे पास कोई वर्कर काम कर रहा है ना, मेरे पास लड़के काम करते हैं, मेरे पास 5 लड़के, हाँ मेरे पास 5 लड़के काम करते हैं। अब उसको बुखार चढ़ता है, कुछ भी करता है, मैं उधर मानस डॉक्टर है, उनको फोन कर देता हूँ, सर मेरा एक लड़का आ रहा है, उसको डॉक्टर इंजेक्शन लगा दो, टैबलेट दे दो, करता हूँ ना। अगर उसने इतनी बात करनी चाहिए थी, इनके घर वालों को बोलना चाहिए, जो उनकी ड्यूटी, जो प्रॉपर जानते हैं कि मेरा घर है, मेरा बच्चा गया बाहर काम करने के लिए, उनको फोन करना चाहिए। ये छोटा सा बच्चा, इसको फोन करके बुला लिया, चलो आइए हॉस्पिटल आ जाए इधर आ। ये चला गया अपने मालिक को लेके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, श्रीनगर। श्रीनगर। हाँ जी। ठीक, उसके बाद इसको बच्चे को बुला लिया,
बुलाने के बाद क्या किया, इसको बोल दिया ये तेरे भाई का पोस्टमार्टम हो रहा है अंदर, पोस्टमार्टम करने के बाद तेरे को लाश दे देंगे। उन अपने पैसे या अपने खर्चे से गाड़ी करके दी, नोवा गाड़ी थी, मैंने नंबर नहीं देखा, बोलते हैं एक प्लेट थी गाड़ी की, एक नहीं थी। ठीक है, उस गाड़ी में इसको डाल के भेज दिया इधर। हमने सब इसको उतारा, हमने क्या करना है जब जमीन ही है, पैरों के नीचे जमीन ही नहीं, हमने क्या करना है उसको? ये देखना इसमें बांधा हुआ था। जिसमें बांध के भेजा वहाँ पर इनका पूरे खून से लथपथा। सर क्या लगता है क्या कारण रहा होगा, क्योंकि ये किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई गई है। अगर कोई व्यक्ति कहीं काम करता है तो जिम्मेदारी बन जाती है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई कंपनी हो। पर इन्होंने कहा कि इनको बुलाया गया था, कि उनके बेटे को वहाँ बुलाया और उसके बाद पोस्टमार्टम, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई थी एटलीस्ट उनके परिवार वालों को खबर होनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल, यही जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया सुबह, मैं भी यहाँ पे इनके घर में पहुँचा हूँ और इनका घर वालों का यही कहना था, सुबह एक अननोन गाड़ी आती है और डेड बॉडी यहाँ पे छोड़ के चली जाती है और इनका जो पोस्टमार्टम किया चाहे नहीं किया, इनका कहने का मतलब था, इनको बताया गया कि इसके लड़के का करंट पड़ा हुआ है। जब इन घर वालों ने इनकी डेड बॉडी चेक किया, इसके निशान पड़े हैं, सिर भी फूटा हुआ है, इसका सिर फटा हुआ है और ब्लीडिंग चल रही है और इनका लोगों का यही गरीब परिवार है। अगर करंट वगैरह लगी होती तो ब्लीडिंग वगैरह तो होती नहीं है। नहीं वही है, शरीर ही पूरा, हाँ। वो ही विषय देखने वाला है। इनका लोगों का यही कहने का मतलब, चाहे तो इसको पोस्टमार्टम कराया जाए इसका डेड बॉडी का, चाहे इसको स्पष्ट किया जाए, जो भी इनका सस्पेंस है क्लियर करना चाहिए। और जहाँ पे इन्होंने तभी रोड पे आए हैं जे कि अगर जो हमारे साथ जो बेइंसाफी हुई है, चाहे छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं, चाहे तो इनको कोई हमायत मिल जाए, मदद मिल जाए। देखो इनके पास संस्कार करने के पैसे भी नहीं है, लोगों के पैसे इकट्ठे करके इनको लोगों को दिए हैं कि संस्कार के माध्यम से वहाँ काम करने गए थे, उनका नंबर, फोन नंबर कुछ है इनके पास? इनके पास इनसे बात की जा सकती है ना? इनसे कोई बात नहीं हुई है। मेरी SHO साहब से दवाना से बात हुई है, जब ये सुबह कंप्लेन करने गए हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने कंप्लेन भी दर्ज नहीं इनकी किया। फिर जब वो सुबह आते हैं, जब यहाँ पे आते हैं, मैंने भी उनसे कहा इनको इंक्वायरी कराओ, मुझे बोलते कारपोरेटर साहब चुप कर देते, तेरी भी FIR दर्ज करके हम आपको भी अंदर करेंगे। कौन बोल रहे थे आपको? SHO साहब बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे SHO साहब? देखो मैंने लोगों के साथ चलना मेरा मानना है। क्यों कंप्लेन? जब उनको कोई शक है, डाउट है, वो लोगों को देखो, मैंने लोगों के साथ चला, मैंने लोगों ने मुझे वोट दी हुई है, ये ऐसे नहीं बोलना। ऐसे अफसरों के साथ ही मैं कह रहा हूँ इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये लोगों को आप पूछ सकते हैं, इन्होंने लोगों को सभी के सामने इन्होंने ये बयान दिए हैं। ये SHO यहाँ के कह रहे हैं? SHO जहाँ के कह रहे हैं। इनको घुमा रही है भाई, एक व्यक्ति की जान गई है। आप कम से कम उनकी मदद करो, मदद नहीं करना चाहते कम से कम उनको ये तो नहीं थ्रेट करो कि आप ये कर रहे हो। तो परिवार वालों से भी बात करेंगे, उन्होंने FIR करवाने गए हैं। हाँ बिल्कुल, ये गए हैं, इनका कहने का मतलब ये भी गए हुए हैं। हम भी यही प्रशासन से चाहते हैं, चलो इनकी 2 लाख की जो मदद होती है रेड क्रॉस की तरफ से वो किए जाए, कम से कम ये संस्कार करें और इनकी वो वहाँ पे इनका पोस्टमार्टम किया जाए, द्वारा इनको पता चल जाए, इनके घर वालों को क्लियर पता चल जाए कि कैसे डेथ के कारण क्या रहे क्या नहीं रहे। इनको बुलाइए जरा, इनके भैया को बुलाइए जो खड़े हैं, इनसे बात करते हैं कि आपने FIR करवाई है इसके खिलाफ, ये बताना जरा भैया, उनको बुलाना इनके बदल। सुबह गए थे थाने में जी, तो SHO साहब ने बोला कि अब वहाँ पे उनकी कार्रवाई चल रही है। वो जो नहीं, वहाँ पे जो चल रही है, परिजन तो आपका ना, वहाँ पे चल रही है, वो वहाँ पे चल रही है। अब हम करवा रहे हैं, आप FIR दर्ज क्यों नहीं करोगे? भैया आप थाने में गए? 4 बंदे गए थे हम, 6 बंदे गए थे। यहाँ की पुलिस ने आपकी कंप्लेन लिखी? नहीं बोल रहे, अब उधर चल रहा है 147 चल रहा है जो बोलते हैं। वो तो वहाँ की कार्रवाई है ना, आप परिवार जो है, आपकी कंप्लेन क्यों लिखी? नहीं इन्हें लिखी है, इन्हें सानू ताजी पे जुड़िया। क्यों डाली भेजे पुलिस? मैं खुद बात कर रहा था उनके साथ। पुलिस किसके लिए? पुलिस ने बोला कि वहाँ पे कार्रवाई कर चल रही है, कार्रवाई चलती रहे ना, अगर वो गए हैं उनको कहते हैं हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये कौन सी दादागिरी? उन्होंने ये बात बोली कि ये केस वहाँ का है, यहाँ पे कार्रवाई हम नहीं कर सकते, ये कार्रवाई वहाँ चलेगी। मैं हम नहीं, वो वहाँ चलती रही ना, पर आप परिजन चाहते हैं, आपको अगर डाउट है कि हमारा 2 बार हमारे घर जो दुमाना का प्रेसिडेंट है वो भी गए वहाँ पे, उनको भी यही बात बोली कि आप इसका संस्कार करो, इनकी कार्रवाई वहाँ पे चल रही है। जहाँ ये एक्सीडेंट जहाँ भी हुआ है वहाँ कार्रवाई चल रही है। जहाँ जब सदस्य तो आपके परिवार का ना, यही तो चलती रही वहाँ का क्या, पर आप लोग तो जो गरीब बनता था कोई नहीं सुनता उसकी कोई नहीं सुनता। नहीं, हम सुनवाएं ना भैया, क्यों नहीं सुनवाएंगे? पुलिस आप लोगों के लिए, इनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें किस लिए मिलती है? पुलिस तो दाड़े मार रही है, इधर कह रही थी आपको इसको उठाना, उठाओ, नहीं उठाना गाड़ी में उसमें डालो। गाड़ी लगा दी, घर से निकाल रहे दे रहे थे। नहीं, ये कौन सी दादागिरी हुई? पुलिस का काम है क्रॉस करके लगा दी। SHO साहब जरा उनसे भी बात करते हैं भैया, ये आप पुलिस जनता के लिए गाड़ी लगी है यहाँ पे ले जाते हैं हम।
महिलाओं से बात करते हैं। ये जनाब देखिए, अगर कोई किसी गरीब इंसान है, उसके घर का सदस्य जाता है, उनको शक है, तो पुलिस का काम है जी आप कंप्लेन दर्ज कीजिए, बाद में अपनी कार्रवाई करते रहिए। ये कौन सी दादागिरी है कि इन जनाब को जो आवाज इनका साथ देंगे उनको कहते हैं आप पर भी कार्रवाई होगी? ये नहीं, ये कौन सा तरीका भाई? अगर परेशानी होगी तो पुलिस के पास ही जाएंगे ना। अगर आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो ये लोग तो ऑब्वियसली यहाँ पर खड़े होंगे। आपने इंसान जिसके घर का सदस्य गया, जिनके घर का साया गया, वो तो नेचुरली आवाज उठाएंगे। चलिए, वो महिलाएं भी उधर बैठी, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं इस समय गुस्से में, रोष में है पूरा एरिया यहाँ पर सवाल यह है कि पुलिस भी इस तरह का अगर रवैया करती है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशाना। अगर लोग जाएं तो जाएंगे कहाँ पर? और ये समय आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा रोड और डेड बॉडी यहाँ पर रखी गई है। और फोन पे चला चलिए, यहाँ पे जैसे कि ड्यूटी बनती है, डीएसपी साहब भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि सुनील सर एक मिनट सर, जनता कह रही है मैं आपने कंप्लेन करवाने गए थे तो उन्होंने मना कर दिया कंप्लेन लिखने से। ये एसओ साहब है ना, एसओ साहब टी आर शर्मा सर, ये कह रहे हैं आपके पास हम कंप्लेन करवाने गए थे, एसओ साहब ने हमें कहा कि हम आप पर ही कार्रवाई करेंगे। वहाँ की जो कॉरपोरेटर हैं यहाँ के, क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता, अगर जनता आपके पास कोई कंप्लेन लेकर आती है, आपका काम नहीं है कंप्लेन को दर्ज करना? सर, काम नहीं है आपका दर्ज करना? मीडिया का इसमें कोई रोल नहीं है, आपको एक सर, साइड नहीं सुननी है। सुनिए सर, तभी तो नहीं, मीडिया का रोल बहुत बड़ा है सर। मीडिया का रोल हमारा बहुत बड़ा रोल है। मीडिया ही इन जनता की गरीब की आवाज उठाएगी सर। हमारा काम है, जब जनता ने बोला कि वो आपके पास गया, आपने कहा एफआईआर नहीं, आपने कहा आप जाइए, आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जनता तो आपके पास आएगी ना सर। नहीं, वेरीफाई उनसे बात करना हमारा काम है। हम भी तो आपसे बात ही कर रहे हैं ना सर। हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, उनके लिए भी हम दोनों का वर्जन जाना। ये चीज ठीक नहीं सर, हमारा सर प्लीज, जैसे आप काम कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं हमने आपसे आपके काम के कोई प्रेशर नहीं किया, हमने प्रेशर नहीं किया सर। हम यही कह रहे हैं, ये लोग ये कह रहे हैं सर, हम तो अपनी जनता की आवाज सुनेंगे ना, हम बात तो करेंगे सर, हमारा तो काम है सर। नहीं, हमने उन्हीं के परिवार से बात की ना, वो कह रहे हैं हम गए, हमें वहाँ से भगा दिया गया। सिर्फ ये बात आपसे जानना चाहते हैं। नहीं सर, वो वेरीफाई करना सर आपका काम है, हमारा काम है कि इनसे जानना कि नहीं। आप देख रहे साफ तौर पर यहाँ के जो एसडीपीओ हैं वो भी किस तरह से बात को टालते हुए कि वेरीफाई किया, यानी एक व्यक्ति जाता है तो आप उसको कहते हैं वेरीफाई, और हमें ही कह रहे वेरीफाई करिए। वेरीफाई करना तो पुलिस का काम है, हमारा काम थोड़ी है। हमारा काम है इनकी आवाज़ को सामने लाना कि अगर ये वाकई एप्लीकेशन आपके पास कंप्लेन लेकर गए, कोई बात रखने गए तो क्यों नहीं इनकी बात सुनी गई। यानी जो भी हुआ है वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। हम इन्वेस्टिगेशन में कोई भी ये नहीं कहेंगे, इंटरव्यू नहीं करें। पर सवाल बड़ा है कि एक पत्नी है, एक बच्चे हैं छोटे छोटे, वो इंसाफ की गुहार लगाना, कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होगा। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। पर इनका ये कहना है कि हम जब पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस हमें भी कहती है कि आप पर भी कार्रवाई होगी। आपने देख लिया रवैया क्या है भाई। हमारा तो काम है सवाल पूछना, हम तो पूछेंगे इनसे सवाल। आपत्ति है तो होती रहे, क्योंकि अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो हमारा काम है सवाल पूछना। फिलहाल सोनू कुमार जो कि लेबर का काम करते थे कश्मीर में, और फिलहाल इन्होंने कहा कि सुबह इनको एक फ़ोन इनका आता है, इनके बेटे को वहाँ बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि सोनू कुमार की मृत्यु हो गई। अब परिवारजन यहाँ पर बैठा है, डेड बॉडी लेकर बैठे, और ये आग्रह कर रहे हैं कि आखिर सोनू की मौत का कारण क्या है, कि नहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसी के चलते ये यहाँ के दुमाना पुलिस स्टेशन भी गए थे, और आपने देखा एसडीपीओ साहब का बिहेवियर और एसएचओ साहब का बिहेवियर, कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर कोई भी इनको शक लगता है, कोई भी अगर इश्यू होता है, वो हमें कह रहे हैं भाई वेरीफाई करो, तो आप लोग वर्दियां डाल के क्यों बैठे हैं? मीडिया को ही सारा काम दे दीजिएगा ना, और उल्टा हमें ही कह रहे हैं भाई आप वेरीफाई करिए। हमें जैसे उन्होंने बताया, आपने देखा ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास कि वो लोग कह रहे हैं, उनके ब्रदर भी कजन कह रहे हैं कि हम गए हैं तो पुलिस स्टेशन में ये कहा गया कि आप पर भी कार्रवाई होगी, आप जाइए यहाँ से। यानी अगर सुनिए तो सही उनकी बात, वो क्या चाहते हैं। एक परिवार के घर का सदस्य गया, जो रोजी रोड का ब्रेड अर्नर है वो गया है, आखिर एक परिवार के एक पत्नी का साया गया है, एक पत्नी का सर का ताज गया है, बच्चों के पिता गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत होती है कि पुलिस का एक अहम रोल रहता है, किस तरह से इन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाए, इनसे किस तरह से बात की जाए। पर वो हमसे ही बात करने को तैयार नहीं है। हमारा तो काम है जनाब सवाल पूछना, हम तो करेंगे। जिसको अगर दिक्कत होती है तो उनकी हेडेक है। हमने किसी के काम में इंटरव्यू नहीं किया, हमने सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछा जो ऑन कैमरा यहाँ की जनता ने कहा।
इस वीडियो को देखो आप क्या लगता है, अपने कमेंट अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।